महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग बिना किसी खटपट के हुई और हर मुद्दे पर बीजेपी से लेकर शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी एक पेज पर नजर आई। वहीं चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन अजीत पवार की पार्टी ने कुछ ऐसा किया जिससे महायुति में खटास पड़ सकती है, क्योंकि एनसीपी ने नवाब मलिक को आखिरी क्षण में टिकट देने का ऐलान कर दिया, जिससे बवाल मच चुका है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ चुका है। दरअसल अजीत पवार के बेहद खास नेता नवाब मलिक ने मंगलवार को चौंकाते हुए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नवाब मलिक ने कहा कि उन्होंने एक नामांकन निर्दलीय के तौर पर दाखिल किया है, तो वहीं दूसरा एनसीपी के सिंबल पर, जबकि ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि एनसीपी टिकट नहीं देगी नवाब मलिक को। इस बार खास बात यह है कि तब एनसीपी ने उन्हें टिकट देने का ऐलान नहीं किया था, लेकिन एनसीपी की तरफ से एक लेटर हेड में नोटिफिकेशन आता है कि पार्टी ने नवाब मलिक को सिंबल देते हुए मनखुर्द शिवाजी नगर से अपना प्रत्याशी बना दिया है। नवाब मलिक ने जैसे ही एनसीपी के सिंबल से नामांकन दाखिल किया, वैसे ही बीजेपी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वे नवाब मलिक को कतई समर्थन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि नवाब मलिक जिस सीट से प्रत्याशी हैं, वहां एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के प्रत्याशी एमवीए को लीड कर रहे हैं। ऐसे में नवाब मलिक के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। उस पर से उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के अबू आजमी से है। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने नवाब की उम्मीदवारी का खुला विरोध भी किया था। इससे पहले भी बीजेपी के नेताओं ने तो ये तक बयान दिया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल नवाब मलिक जमानत पर बाहर है। नवाब मलिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के एक मामले में मेडिकल बेल पर बाहर हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक मामले में एनआईए ने मलिक को 2022 में गिरफ्तार किया था। मलिक 5 बार के विधायक हैं। वो नेहरू नगर और अणुशक्ति नगर सीट से विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं। फिलहाल वे अणुशक्ति नगर से विधायक हैं। 2019 के चुनाव में उनको एनसीपी ने टिकट दिया था। एनसीपी तब 2 गुटों में नहीं बटी हुई थी। मलिक की उम्मीदवारी पर सस्पेंस इसलिए भी था क्योंकि अणुशक्ति नगर सीट पर एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट ने उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया था, जिसका मुकाबला भी खास है क्योंकि उनका मुकाबला सौरा भास्कर के पति फहद से होने जा रहा है। वहीं मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर नवाब मलिक का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी से होगा। आसिम यहां से विधायक हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शिवसेना के विट्ठल ली लोकले को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। शिवसेना तब 2 गुटों में नहीं बटी थी। अबू आजमी की इस सीट पर मजबूत पकड़ बताई जाती है। 2009, 2014 और 2019 में अबू को लगातार यहां जीत मिली है। 2014 में उन्होंने शिवसेना के सुरेश पाटिल को 9,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इससे पहले 2009 के चुनाव में सईद अहमद 14,000 से ज्यादा वोटों से वो हारे थे। इतना ही नहीं, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को जब अणुशक्ति नगर से टिकट मिला था तो उस दौरान ही कथित तौर पर बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ये कहा था कि वे सना मलिक का भी समर्थन नहीं करेंगे, उनके लिए कोई प्रचार नहीं करेंगे। उस दौरान ऐसा माना जा रहा था कि अजीत पवार एनडीए के साथियों की सभी बातों से सहमत हैं। वहीं नवाब मलिक को आखिरी समय में टिकट देकर अजीत पवार ने महायुति में विश्वास की कमी वाले नैरेटिव को अब बल दे दिया है, क्योंकि अजीत पवार की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगर अजीत पवार को नवाब मलिक को टिकट देना ही था तो वे इस मुद्दे पर खुलकर बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने आखिरी दिन खेला कर दिया। ये महायुति के लिए टेंशन की बात इसलिए भी है क्योंकि अजीत पवार अपने चाचा को भी कुछ ही इस तरह धोखा दे चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा खेला हो सकता है बीजेपी के साथ भी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ भी। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने कहा था कि वे किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि गुपचुप तरीके से अजीत पवार और नवाब मलिक की मीटिंग
हुई और उसके बाद उन लोगों ने फैसला किया कि इन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, जिसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ चुका है और इसे एक तरह से अजीत पवार का धोखा माना जा रहा है बीजेपी के लिए। और इसलिए भी इस बल को ताकत मिल रही है कि जिस तरीके से शरद पवार को उन्होंने धोखा दिया था, ऐसा माना गया था कि जिस तरीके से टूट कर बिखरे थे, अलग हुए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को अब जो उन्होंने किया है उससे बीजेपी को फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत बताई जा रही है और माना यह जा रहा है कि इससे कांग्रेस को बड़ा फायदा भी हो सकता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।